हेलो दोस्तों। आप लोग के मेरे को कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि भाई एक वीडियो बनाओ स्टार्टअप इंडिया स्कीम के ऊपर। इसलिए मैंने डिसाइड किया आज ये वीडियो बनाता हूँ और आप लोग को थोड़ा डिटेल्स देता हूँ स्टार्टअप इंडिया स्कीम के रिलेटेड। जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है वो इंडिया में सबसे बेस्ट स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, जिससे एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट होगा। जब हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका स्टार्टअप इसमें एलिजिबल है भी या नहीं इसके बेनिफिट्स लेने के लिए स्कीम के। इसके जो भी बेनिफिट्स है ये स्कीम के वो तभी ले सकते हो अगर आपका स्टार्टअप जो 5 कंडीशंस है जो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, अगर वो पांचों कंडीशन आप फॉलो करते हो तो ही आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हो। जो बेनिफिट्स है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज मैं 5 कंडीशंस के बारे में आपको बताने वाला हूँ स्टार्टअप इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाके, क्योंकि बहुत लोग को कंफ्यूजन है। सबको ऐसा लगता है कि हर एक न्यू जो कंपनी स्टार्ट हुआ है वो स्टार्टअप रिकॉग्निशन के लिए एलिजिबल है, बट ऐसा नहीं है। आप एलिजिबल बेनिफिट्स के लिए तभी होते हो जब आप 5 कंडीशंस को फुलफिल करते हो। तो चलिए मैं अभी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और वो 5 कंडीशंस बताता हूँ जो कंप्लाई करना नेसेसरी है, तभी आप बेनिफिट्स ले पाओगे स्टार्टअप इंडिया स्कीम का। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके डालना है स्टार्टअप इंडिया। तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट है startupindia.gov.in, यही ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऊपर आप चले जाओ। वेबसाइट ओपन हो जाएगा ये। उस पर देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया, उसके अंदर आपको अबाउट स्टार्टअप इंडिया पे जाना है। उसके बाद ये थर्ड ऑप्शन स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो लिखा हुआ है यहाँ पे उस पर आप क्लिक कर दो। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आर यू अ स्टार्टअप। तो देखो जैसा मैंने बोला था 5 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, कंप्लाई करनी है, 1 2 3 4 5। तो ये 5 कंडीशन अब मैं आपको एक एक एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला है अप टू अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो जब भी आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा 7 साल तक वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल होगा। और इनकेस अगर आपका स्टार्टअप देखो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में तो उसके लिए 10 years अलग से है। तो समझो आज आपका 1 जनवरी 2019 को आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया, तो 2026 तक आपका कंपनी स्टार्टअप होगा। उसके बाद आपका कंपनी स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये सबसे एकदम सिंपल है, 7 years तक स्टार्टअप के लिए एलिजिबल होगा। सेकेंड है इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और एलएलपी। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि खाली पब्लिक कंपनी इसमें आपको नहीं चलेगा, बाकी जो भी फॉर्म ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी हो गया, एलएलपी हो गया या फिर पार्टनरशिप फर्म भी होगा, बट वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो भी क्वालिफाई हो जाएगा स्टार्टअप के लिए। तो ये भी सिंपल सा कंडीशन था, सेकंड कंडीशन। अभी देखो ये थर्ड है, एनुअल टर्नओवर आपका 25 करोड़ नहीं होना चाहिए, 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस सिंस इनकॉर्पोरेशन मतलब समझो अभी आज 2019 है, अभी 2019 चल रहा है, तो समझो 2015 में आपका टर्नओवर था 50 करोड़ और आप आज एप्लीकेशन भर रहे हो, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये 2018 में मेरा टर्नओवर नहीं है 25 करोड़। इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जब भी इनकॉर्पोरेट हुआ ना आपका कंपनी, तभी से लेके आपका टर्नओवर कभी भी 25 करोड़ के ऊपर गया ही नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना 25 करोड़ का लिमिट। और जो फोर्थ है वो है एंटिटी शुड नॉट बीन फाउंड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन। अभी रिकंस्ट्रक्शन में मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मतलब इसमें आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी थी, उसमें बाद में डीमर्जर हो गया या वो कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन हो गया। रिकंस्ट्रक्शन मतलब सिंपल में बताओ तो अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, ये सब उसमें आता है। तो ये फोर्थ कंडीशन वो टाइप की कंपनीज के लिए, बट जनरली 99% ये कंडीशन ऐसा एप्लीकेबल होता नहीं है, क्योंकि जो स्टार्टअप होता है मोस्टली वो न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है। और जो फिफ्थ कंडीशन है वो भी सिंपल है कि जो आपका स्टार्टअप है या फिर प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव होना चाहिए या फिर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का। तो समझो ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है या ऑलरेडी कोई सर्विस मार्केट में अवेलेबल है, तो आप उसका कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, या तो इम्प्रूवमेंट या तो आपका पूरा ही इनोवेटिव है, आपने डायरेक्ट कुछ अच्छा खासा नया इनोवेटिव प्रोडक्ट निकाला है, तो वो
होना चाहिए। उसके बाद और दो कंडीशन है, कंडीशन मतलब और दो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब जो आपका स्टार्टअप है वो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और वेल्थ क्रिएट करेगा। तो ये भी एकदम कॉमन सा कंडीशन है। तो ये टोटल यही 5 कंडीशन है। लास्ट वाला पूरा रीड कर लो, ये जो पैराग्राफ है वो जो मैंने बताया वो ये इनोवेटिव प्रोडक्ट या तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और बाकी दो हो गया वेल्थ क्रिएट करेगा इंडिया में या फिर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो जैसा मैंने बताया ये 5 कंडीशन है। तो 5 की 5 कंडीशन एकदम सिंपल है। अगर ये 5 कंडीशन आपका स्टार्टअप फॉलो करता है तो आपका स्टार्टअप रिकॉग्नाइज हो जाता है स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, और अगर आपका अभी भी कुछ डाउट है ये 5 कंडीशंस के रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं आपको रिप्लाई करके वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें मैं बताऊंगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बेनिफिट्स, तो जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। और फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाल के ये वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू।